जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जब हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे जीवन में उन्होंने एक सीधा सा रास्ता दिया। सिमरन करना, सत्संग अटेंड करना, बड़े मंदिर जाना, डुगरी मंदिर जाना, या हमारी सॉल के लिए अगर कुछ ज़रूरी होता है तो महाराज खुद ब्लेस करते हैं। हमारे मन में हमेशा बहुत सारे विचार होते हैं। हमारा ये सोचना कि अगर हम गुरु महाराज का सत्संग कर रहे हैं और बहुत सारी संगत नहीं आई तो वो सत्संग नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में कभी भी कोई वहम, कोई शक, कुछ भी नहीं लाना, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है उस डिवाइन ऑरे में गुरु से हमें अपने आप को खुद कनेक्ट करना, जोड़ना। गुरु महाराज की प्रेजेंस फील होती है, वो हमारे साथ होते हैं। आप उनके दर्शन के साथ आप ये सोचो कि बहुत सारे कहते हैं ना, डेकोरेशन नहीं है तो गुरुजी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सिंपल ऑरे में बैठकर जब गुरु महाराज का सत्संग करते हो तो वहां भी गुरु महाराज प्रेजेंट होते हैं। डेकोरेशन कर सकते हो तो भी वहां गुरु महाराज प्रेजेंट होते हैं। उनकी कृपा हर जगह बरसती है। वो भगवान है, वो परमात्मा है। उन्हें पता है हमारी सॉल के लिए कब कहाँ क्या जरूरी है, और वो गुरु महाराज ब्लेस करते चले जाते हैं। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि इस औरे के बिना हमारा जीवन सच में बिल्कुल अधूरा रह जाता है। जो धीरे 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 गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हुए हमें ये समझाते हैं कि जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हें अपने ऊपर रहम करना, अपने ऊपर रहम, अपने सोल के लिए जो इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है वो गुरु महाराज बताते हैं। जिस तरीके से आप खाना पीना सोना अपना हर सब कुछ अपने इस शरीर के लिए करते हो, जो भी है सारे आराम सब कुछ अपने शरीर के लिए, उसी तरह जो हमारी सॉल है वो गुरुवाणी से ब्लेस होती है। और गुरुवाणी के साथ अगर गुरु हमारे साथ रहते हैं तो इससे प्यारा औरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपके सत्संग में ये सोचो कि संगत कम है, 20 है, 25 है, 30 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 है, 15 है, 5 है, 10 है, मकसद सिर्फ इतना है कि वो समय सिर्फ गुरु के नाम और सिर्फ गुरु को याद करते हुए उस समय को आपने अपने जीवन में एक उस मौके को देने के बराबर है, जैसे कि किसी को कोई खजाना मिल गया हो। यही नाम का खजाना तो गुरु महाराज ने हमें बख्श दिया है, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। शुक्राना है गुरु जी का। और इस खजाने की चाबी है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जब ये हमें मिल जाती है तो इससे डिवाइन कुछ भी नहीं, ये गुरु महाराज का ही औरा है, उनकी ब्लेसिंग है। जब हम सत्संग करने बैठते हैं, चाहे आप घर में अकेले बैठना शुरू कर दो, 1 से 2 हो जाओगे, 2 से 3, 4, वो सब गुरु महाराज की मर्जी के ऊपर होता है। हमें सिर्फ हिम्मत करनी है, क्योंकि साथ देने वाला तो मेरे साथ खुद ही बैठा है। तो अपने मन में बिना वहम लाए सत्संग की एक कहते ना, कुर्बानी सुनने की आदत डालनी चाहिए। उसमें हमारे सारे जवाब मिलते हैं। और उससे भी प्यारा गुरु महाराज ने कहा है, उन्होंने ही बताया, समझाया कि जहाँ सत्संग में अगर संगत आप ये सोचते हो कि बहुत कम संगत है तो ये आपकी आंखों को दिखता है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि गुरु महाराज का जहाँ सत्संग हो और गुरु महाराज खुद प्रेजेंट हो, और वहां पर उस औरे में अगर इंसान कम होते हैं तो वहां पर देवी देवता पूरा का पूरा सत्संग का आनंद उठाने आते हैं। और इससे प्यारा डिवाइन औरा कुछ भी नहीं। तो जो भी है, जैसा भी है, बहुत डिवाइन है। बस जरूरी है कि हमें अपने आप को, अपने अंदर के विश्वास को जगाना कि जो हम कर रहे हैं,
जो कुछ भी हो रहा है बहुत पॉजिटिव है। धीरे 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 जब पॉजिटिव एनर्जी उस कहते हैं ना हमारे सोल के अंदर आती चली जाती है तो नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं रह जाता। और शुक्राना है गुरुजी महाराज का। एक छोटा सा आप उदाहरण ले सकते हो। एक बंद कमरा है, आप उसको खोलते हो, उसके अंदर से कितनी धूल मिट्टी हटती है, आप उसकी सफाई करते हो, लेकिन सफाई वो 1 सेकंड में या 1 मिनट में नहीं हो जाती। उसको साफ करने में बहुत समय लगता है, लेकिन जो भी समय लगता है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस जगह के अनुसार उतना टाइम समय तो लगना ही लगना है। छोटा कमरा है तो छोटे कमरे के अकॉर्डिंग, बड़ा है तो बड़े के अकॉर्डिंग, हॉल है तो हॉल के अकॉर्डिंग। आप खुद सोचो कि उसमें अगर बंद पड़ा है बहुत समय से, वहां पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो उसे साफ करने में कितना समय लगता है। और जब हम उसे साफ करते हैं तो धूल मिट्टी भी हमारे आंखों में, कानों में, नाक में, सब जगह जाती है और हमें इरिटेट करती है। और उससे भी ज्यादा जब सनलाइट, अंदर रोशनी की जो किरणें पड़ती हैं उस बंद जगह पे, तो एकदम से सब कुछ रोशन हो जाता है। और जब वो रोशन होता है तो वो समा ही अलग होता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी सॉल है। पता नहीं कितने जन्म ले लिए होंगे, उस इतने जन्मों की जो कहते हैं ना, जो कुछ भी काई हमारी सॉल के अंदर थी, जो जमी आ रही है, जो कर्मों का जो लिखा झुका है। और जब एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे मन में, हृदय में अपना स्थान बनाने लगती है तो धीरे 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 वहां से सब कुछ साफ होने लगता है। हम अपने आप को सुधार लेते हैं, अपने अंदर के विचारों को बहुत अच्छा कर लेते हैं और अपने आप को इतना उस रास्ते पर चलने के लिए विश्वास के साथ अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस करते हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिव ऑरा मेरे गुरु का है और किसी का है ही नहीं। तो उसमें भी समय लगता है। हम ये सोचे कि हम गुरु चरणों में पहुंच गए तो एकदम से सब कुछ हो गया, नहीं हुआ। उसमें समय लगता है। उसको, उस स्थान को बिल्कुल निर्मल बनाने में, उस गुरु के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस डिवाइन एनर्जी के लिए, उस हृदय को पावन करने में समय लगता है। लेकिन वो सॉल है और वो धीरे धीरे, ये सब भी गुरु महाराज की मर्जी से ही होती है और वही सब कुछ करते हैं। तो इतना प्यारा भगवान जो परमात्मा कल्याण करने के लिए आ गया है, उससे प्यारा तो कुछ भी नहीं है। इससे रिलेटेड ना, आज मुझे सत्संग से रिलेटेड गुरुजी महाराज ने एक सत्संग याद दिला दिया, वो मैं शेयर करती हूँ। एक व्यक्ति जो कि हमेशा ये सोचता था कि मैं इतना कुछ, मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब उसके अंदर की अच्छाइयाँ। और वो ये सोचता था कि जो कुछ भी है, जब वो प्रवचन डेली सुनने एक जगह जाते थे तो वो अपने आप को सोचते थे कि मैं इतनी जल्दी अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी सामने वाले हमें दे रहे हैं, वो जो भी प्रवचन दे रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में धारण करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो यही सब कुछ एक बार वो उनके अपने गुरु के सामने जो प्रवचन देते थे, उनके साथ बैठकर उनको उनके अपने मन की शंका उनके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी ये क्या है, मतलब मैं इतना जो कुछ भी है जो आप समझाते हो बार बार क्यों, मतलब मेरे से नहीं होता, मतलब मैं उसको क्यों अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहा। तब गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, आप एक जो कहते हैं ना कि जो दूध है वो लेकर एक बर्तन मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक पतीला दूध लेकर आते हैं और उनके पास आते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इस एक पतीले को भर के दूध के आप अपने घर में रखो और 1 हफ्ते बाद आना और फिर मुझे दिखाना इसकी स्थिति क्या है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो वो लेके जाते हैं, लेकिन वो जो दूध था वो तो अगले दिन ही खराब हो जाता है। तो वो भागे भागे जाते हैं कि महाराज ये 1 हफ्ते तक कैसे रखूंगा, ये तो क्या कहते हैं, अगले दिन ही, 1 दिन बाद ही मेरा जो है दूध सारा का सारा खराब हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा देखा, अब ये कितनी जल्दी खराब हो गया। तो एक साथ तो सारी चीजें इसके अंदर नहीं, इसके गुण जो हैं वो उतने समय के लिए ही हैं जो समय उस दूध के लिए है कि जब तक ये
इसकी जो समय है, इतने समय में अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करा तो ये खराब हो जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब आप इस दूध को छोड़िए, अब आप एक पतीला दही लेकर आओ, उसको मेरे पास लेकर आओ और फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। वो दही लेकर आते हैं, फिर वो दही कहते हैं आप 1 हफ्ता रखो, उसके बाद मेरे पास आना। तो वो भी जो है 3 या 4 दिन के बाद उसके अंदर से स्मेल आ गई। वो भागे बाते कि महाराज ये भी खट्टा हो गया, ये भी नहीं है सही। तो उन्होंने कहा हर चीज की एक उम्र होती है। अब आप ये देखो, इसका समय इससे ज्यादा नहीं था, ये भी खराब हो जाएगी। तो ये जो इसका जो समय था दही का, ये इतने ही समय के लिए होता है, इसके बाद ये खट्टा हो जाता है। अब आप ऐसा करो, आप घी लेकर आना, देसी घी, और घी लेकर जब आओगे तो वो मेरे पास लेकर आना और फिर मैं बताता हूँ। तो वो घी लेकर आते हैं, वो 1 हफ्ते बाद आना। तो वो अब पूरे समय के बाद 1 हफ्ते के बाद आते हैं। वो कहते हैं घी तो नहीं खराब हुआ। तो गुरु महाराज ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे उसको कि हर चीज को पकने में, हर चीज को बनने में समय लगता है। ऐसे ही गुरु वाणी है, एक बारी में आप अपने अंतर मन से उसको सुनना शुरू करोगे तो एक बारी में आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि एक जगह हम सत्संग में चले गए, हमें सारे ब्लेसिंग्स मिल गए, अब हमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको वो चीज धीरे धीरे अपने रूटीन में शामिल करनी पड़ेगी, अपने जीवन में उसको धारण करना पड़ेगा, तब धीरे 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 वो रास्ता बनता है जो रास्ता परमात्मा ने बताया है। और सच में उन्होंने कहा जैसे दूध है, दूध खराब हुआ, लेकिन अगर दूध को सही समय पे जमा दिया जाए तो वो अपने आप दही का रूप ले लेती है। और जब हम उसको भी मथ देते हैं तो मक्खन निकल जाता है, और उसको भी, मक्खन को भी अगर हम एक फॉर्म में लेकर आ जाते हैं तो घी निकलता है। इतनी सारे रास्तों से जाकर एक घी हमें एक ऐसा पदार्थ मिलता है कि वो आप उसको गुणों के साथ उसको धारण कर सकते हो। उसका भी समय है कि इतने समय तक आपने ग्रहण कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने जो समय दिया है वो यही दिया है कि आप अपनी सोल को निखार सकते हो। कैसे? सत्संग के माध्यम से। सत्संग में जब गुरु सामने होते हैं और हमारे मन में, हृदय में जो गुरुवाणी जा रही होती है, उस गुरुवाणी से जो हमारी सोल धीरे 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 प्योर होनी शुरू हो जाती है, उसका जब असर हमारे जीवन पर आने लगता है, हम जब हर चीज का आंसर उस गुरुवाणी से प्राप्त करने लगते हैं और उसके साथ महाराज का आशीर्वाद, उस परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो वो दोनों मिलकर हमारे जीवन को ब्लेस करते हैं। और गुरु के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर गुरु है आपके जीवन में तो आपको सब कुछ धीरे 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 मिलता चला जाएगा। इससे डिवाइन और इससे प्यारा कुछ भी जीवन में नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये कितना कीमती खजाना है मेरे जीवन के लिए, तो वो महाराज की कृपा है। और वो स्थिति जब हमें ये समझ आ जाता है कि गुरु के बिना, गुरु चरणों के बिना हमारा कल्याण है ही नहीं, तब उस जगह, उस स्थान खड़े होकर हमारा जो हृदय, हमारी जो आत्मा पुकारती है अपने गुरु को कि गुरु तुम्हारे बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, उस समय वो शक्ति सच में अपनी प्रेजेंस आपको दिखा देती है। और उस सॉल का कल्याण, जब उसने वो सब कुछ झेल लिया होता है अपने जीवन में, अपना कार्मिक, अपनी परिस्थितियां, अपना वो सब कुछ जो उसने उस रास्ते से निकलते हुए जो उसने झेला है, बर्दाश्त किया है, या उस सॉल का जब वो समय आ जाता है ना, तब हमें गुरु प्राप्त होते हैं। और गुरु सब जानता है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा का रूप है, वो आया ही हमारे कल्याण के लिए है। तो हमारी सॉल के लिए जो सबसे ब्लेस्ड है, जो सबसे अच्छा है, वो समय वो खुद तय करते हैं। और हमारा कल्याण करने के लिए या तो हमें सत्संग में
बुला लेते हैं या फिर हमें उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ हमारे लिए सबसे ब्लेस्ड जगह है। सब उस परमात्मा की मर्जी से है। तो शुक्राना है गुरु जी का, जो थोड़ा बहुत समझ, जो थोड़ा बहुत हमें जीवन में लेने के लिए, धारण करने के लिए जो कुछ भी तुम समझा रहे हो, उसका बहुत 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 शुक्राना है। अगर 1% भी किसी को ये धीरे धीरे समझ आ जाता है तो वो हमारे जीवन का सबसे प्यारा मौका और समय होता है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 कि इस जन्म में, इस लाइफ में कोई तो ऐसा कर्म था जिसकी वजह से इस सॉल की आवाज तुम्हारे चरणों तक पहुंच गई और अब इसका कल्याण करना, तुम्हारा इतना प्यारा आशीर्वाद जो मिल रहा है, इससे ब्लेस्ड जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे भी हो बस तुम ऐसे ही ब्लेस्ड करते रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।